इसमें क्या होगा, पेशेंट को हाइपॉक्सीमिया हो रहा है प्लस हाइपरकैप्निया हो रहा है, तो इनमें पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। हाइपॉक्सीमिया में PA2 है वो 80 से कम होएगा, एंड PaCO2 है वो मोर देन 45 mm of Hg. So in this very important point, so don't get tricked by anemia. So anemia is not common because in this we see patient को क्या होएगा, poly, so increase production of RBC. तो इनमें वाले patient के अंदर HB भी क्या होएगा, increase होएगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट, इसके अंदर पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होएगा, मींस जो PaO2 है वो बहुत लो होएगी, तो यूजली इट विल बी 30, तो इतना हाइपोक्सीमिया हो जाएगा। सो बिलो 80 वी कैन कंसीडर इट इज hypoxem, and high PaCO2 patient will hypercapnic. So if pH is less than 7.35 that is acidosis, अगर PaCO2 वो more than 45 जा रहा है then it means acidosis, तो patient को respiratory acidosis हो जाएगा। ठीक है, तो very important। Then है CBC, in the CBC we say तो RBC इंक्रीज होएगा, CBC के अंदर पॉलीसाइथेमिया में पेशेंट को मिलेगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो मैंने बताया था कि आपको हमेशा याद रखना है, जिसमें स्टूडेंट्स मोस्टली गलती करते हैं और इसी पे ही क्वेश्चन आ जाता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना इनके अंदर हमने मेंटेन करके रहता है। तो जो COPD वाले पेशेंट होते हैं उनके अंदर जो टारगेट ऑक्सीजन हमने रखना होता है वो 88 to 93% रखना होता है, इससे ज्यादा नहीं रखना होता। क्यों? क्योंकि जब हम हाई फ्लो ऑक्सीजन अगर इन पेशेंट को दे देते हैं तो हाई फ्लो ऑक्सीजन है वो CO2 को और ज्यादा रिटेन करवाती है, तो हमने ऑलरेडी पेशेंट के अंदर CO2 रिटेन हो रहा है, CO2 को तो हमने बाहर वॉश आउट करना है। तो अगर हम ऑलरेडी हाई फ्लो और ऑक्सीजन दे देंगे तो पेशेंट CO2 वर्सन होने से पेशेंट है वो रेस्पिरेटरी फेलियर में चला जाएगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड, यू ऑलवेज रिमेंबर। तो इन दी COPD पेशेंट एक्सपेक्टेड है ऑक्सीजन सैचुरेशन दिस इज 88 to 93%, तो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो वी गिव लो फ्लो ऑक्सीजन। अगर पेशेंट को फॉर एग्जांपल पेशेंट को हमने पहले SpO2 कम था, फॉर एग्जांपल SpO2 60% था, हमने ऑक्सीजन लगा दी और पेशेंट का 98% हो गया है, तो RN का काम होता है उसको वापस से टाइट्रेट करना। टाइट्रेट का मतलब होता है ऑक्सीजन सैचुरेशन, ऑक्सीजन फ्लो मीटर से हमने ऑक्सीजन को वापस से कम ज्यादा करना। तो टाइट्रेट का काम हमेशा ही RN करेगी, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। और टाइट्रेट करने के लिए हमें HCP को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं होती, हम खुद से टाइट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर हम पेशेंट को जो ये इससे इससे को कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, तो कॉम्प्लिकेशन ये होती है अगर हम इसको नहीं, पेशेंट को साथ के साथ इंटूबेट करके हम पेशेंट को नहीं ठीक करते, नहीं ट्रीट करते, तो पेशेंट कैन गो इनटू रेस्पिरेटरी फेलियर, इसलिए चला जाएगा कि बहुत ज्यादा हाई CO2 होने की वजह से रेस्पिरेटरी सेंटर है वो डिप्रेस हो जाएगा, क्योंकि CO2 है वो रेस्पिरेटरी सेंटर को बहुत ज्यादा हाइपर कैपनिक होने वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम है डिप्राइव्ड हो जाएगा, तो जिससे हमें पेशेंट को जो रेस्पिरेटरी फेलियर में चला जाएगा। क्योंकि पेशेंट को जब हाई CO2 हो जाते हैं उससे पेशेंट बिकम वेरी स्लीपी, इन स्टार्टिंग patient will be confused, patient have headache, ठीक है, एंड डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट बिकम रेस्पिरेटरी फेलियर होना स्टार्ट हो जाएगा। अब दिस इज अ लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी, तो इसमें हमें क्या करना होता है, साथ ही में साथ के साथ हमने पेशेंट को बाईपैप पे डाल देना होता है। तो बाईपैप, तो व्हाट इज बाईपैप, फुल फॉर्म बाईपैप का, बाईपैप क्या होता है, बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। तो बाईपैप जैसे हमारा नेबुलाइजर होता है ना, उसी तरह एक तो वेंटिलेटर से भी हम बाईपैप का मोड सेट कर सकते हैं, एक छोटी मशीन भी होती है तो वो भी एक तरह से मिनी वेंटिलेटर हम उसको बोल सकते हैं। तो बाईपैप में मीन्स होता है बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। तो जो बाईपैप है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को वापस लंग्स के अंदर पुश करता है। तो ऑक्सीजन जब लंग्स के अंदर पुश हो जाती है तो जो CO2 अंदर ट्रैप हो रखी है CO2 को वो बाहर रिमूव करता है, तो इससे पेशेंट का जो ब्रीदिंग पैटर्न है, गैस एक्सचेंज है वो भी इंप्रूव हो जाता है, प्लस पेशेंट का जो वर्क ऑफ ब्रीदिंग है वो भी इंक्रीज होता है। तो पेशेंट का इंटूबेशन होने से हम उसको प्रिवेंट करवा सकते हैं। सो इन दी हाइपर कैप यू कैन रिमेम्बर वर्ड मेमोरी में, अगर हाइपर कैपनिया हो रहा है सो वी विल गिव बाईपैप, so hypercap we will give BiPAP. In this mechanism in mnemonics you can remember. So BiPAP means bi-level positive airway pressure. Okay. So what happened? So this pushes oxygen back into the lungs. वहां पे ऑक्सीजन है वो जो ट्रैप्ड है, तो ट्रैप CO2 can come out. So ultimately what happened? It reduce the वर्क ऑफ ब्रीदिंग, जिससे गैस एक्सचेंज है वो इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो ऑफन इट प्रिवेंट्स फ्रॉम इंटोबेशन।
तो यू कैन रिमेम्बर वर्ड हाइपर कैप, वी विल गिव बाईपैप। अगर पेशेंट का मेंटल स्टेटस है वो चेंज हो रहा है, पेशेंट रेस्टलेस हो रहा है, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, कंफ्यूजन हो रही है, तो मीन्स पेशेंट है डिटोरेट हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को बाईपैप पे पुट कर देंगे।